भगवान शिव का वर्ण कर लेती हैं, उनको अपना पति मान लेती हैं, तब दधीच आते हैं और दधीच कहते हैं, साचेत परापुमानो संभूर्णार्धि जगदीश्वरा कि प्रेत भूमि प्रिया कस्मादिरूपा स्त्रीलोचना। हे दक्ष, आप ये सोच रहे हैं कि शमशान में रहने वाला संसार का ईश्वर कैसे हो सकता है, इस कारण आप रो रहे हैं। और आपकी कन्या ने जो शिव का वर्ण कर लिया है तो आप शोक कर रहे हैं। दधीच कहते हैं, समस्त देवता मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु एक सनातन शिव ही है जो अजन्मा है, जिनकी मृत्यु नहीं होती और जिनका जन्म नहीं होता। वे परम कारणों के परम कारण हैं, वे निराकार भी हैं, वे साकार भी हैं और वे निर्गुण हैं। वही एक ऐसे मात्र ईश्वर हैं जो समस्त देवताओं के भी अधिपति हैं, समस्त भगवानों के भी भगवान हैं। वे परम ईश्वर हैं, उनकी जिम्मेवारी ज्यादा हो जाती है, इसलिए वे शमशान में भी रम्य करते हैं और हिमालय में भी निवास करते हैं, योगियों के हृदय में भी रमण करते हैं और समस्त मूलभूत तत्वों में भी उन्हीं का निवास है। नंदिकेश्वर महाराज कहते हैं कि दधीच ने कहा कि नित्यानंदमया पूर्णा शाही सर्वेश्वरा। वे ही नित्यानंद हैं, वे ही ईश्वरों के ईश्वर हैं और वे ही पूर्ण हैं। आप नहीं जानते, वे लक्ष्मी जिन नारायण की आप उपासना करते हैं, उन नारायण का जो वैकुंठ है वो भी भगवान शिव ने बनाया था और अपना पुत्र जान करके उन नारायण को दान कर दिया था, उन्हें उस सिंहासन पर स्थापित कर दिया था। नारायण के पास जो सुदर्शन चक्र है वो भी भगवान शिव का दिया हुआ है, इसलिए जिनकी आप आराधना करते हैं वे स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं, परंतु आप पर नारायण की विशेष कृपा है, तभी तो आपकी पुत्री को शिव जैसा वर प्राप्त हो रहा है। दक्ष ने कहा, नहीं नहीं नहीं, कि शमशाने वपुरे रम्य विशेषो नाश्य दृश्यते। शमशान में रहने वाला कैसे कल्याणकारी हो सकता है, विशेष तौर पर वो तो विनाशकारक है। मैंने तो यही सुना है और मेरी पुत्री की मति फिर गई है, पता नहीं उसने कहां से शिव की भक्ति सीख ली, पता नहीं। मुझे लगता है मैं अपनी पुत्री का सर काट दूं, उसको विष दे दूं और विष दे करके उसको भविष्य के दुख से बचा लूं। मेरा मन करता है वो दुखी रहेगी। अरे कैलाश में शिव के पास अपना कुछ नहीं है। तब नंदिकेश्वर महाराज कहते हैं, दधीचि ने कहा, नहीं, हिमालय तुम्हें बाहर से बड़ा लगता है, हिमालय के भीतर
हिमालय के अंदर पाताल तक नगर बसे हुए हैं। हिमालय के भीतर स्फटिक के मणियों के महल बने हैं, वहां भगवान शिव निवास करते हैं। बोले नहीं, उसके पास तो अपना कुछ नहीं है, वो तो दिगंबर रहने वाला है, वो तो नग्न रहने वाला है, वो लज्जा से परे है, उसका भोजन भक्ष अभक्ष है, वो कुछ भी खा लेता है। तब दधीच ने कहा, परमात्मा कहां नहीं रहता है? वो मदिरा में भी है, वो दूध में भी है, वो विष में भी है, वो अमृत में भी है। कण कण में वही शिव व्याप्त है। जिसको जैसा शिव चाहिए वो उस प्रकार के अमृत का पान करता है। जिसको दूध वाला शिव चाहिए वो दूध को पीता